देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। खबर प्रतापगढ़ से। कांग्रेस छोड़कर आए नेता मोहम्मद कासिम प्रयागराज की धरती भारद्वाज ऋषि आश्रम से आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के दृष्टिगत भाजपा नेता मोहम्मद कासिम का जागा राष्ट्र प्रेम। मुस्लिम युवा चेहरा देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की भावना से प्रेरित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात संकल्प लेकर तिरंगा पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। विश्वनाथगंज विधानसभा के कटरा गुलाब सिंह बाजार तिराहे पर तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माला पहनाई गई। उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए भाजपा नेता मोहम्मद कासिम। उन्होंने कहा कि देश की आन बान शान है। देश की वीर सपूतों ने तिरंगा देश की जंगे आज़ादी के लिए अपना लहू बहाया है, अपना तन मन धन सब देश की आज़ादी के लिए दिए हैं और अपने प्राणों की आहुति दी है। भाजपा नेता मोहम्मद कासिम ने तिरंगा पदयात्रा का संकल्प लिया। मोहम्मद कासिम ने बताया कि देश प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं। तिरंगा यात्रा लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसी प्रेरणा मिली है कि इस तिरंगा यात्रा के लिए पथ यात्रा किया जाए और इस पथ यात्रा में देश के प्रदेश के युवाओं का, नौजवानों का, बुजुर्गों का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। तिरंगा पद यात्रा आज जगदीशपुर गांव में रात को विश्राम करेंगे। कल सुबह लखनऊ के लिए जेठवाड़ा, डेरवा, बाबूगंज, लालगंज, अझारा, रायबरेली होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। हर घर तिरंगा फहराएंगे, फिर इतिहास रचाएंगे। 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 हर घर तिरंगा फहराएंगे। फिर इतिहास रचाएंगे। यात्रा आपने निकाला है, कहाँ से निकाला है और कहाँ जाके आपका खत्म होगा? ये तिरंगा यात्रा भारद्वाज आश्रम प्रयागराज से निकली हुई है, जो शांतिपुरम, फाफामऊ शांतिपुरम, सुराव से हरकपुर, कल्याणपुर, कटरा गुलाब सिंह से होते हुए आज जगदीशपुर में विश्राम करेंगे। उसके बाद जेठवाड़ा से फिर हम लोग डेरवा से लालगंज होते हुए सलवन, रायबरेली होते हुए सीधा हम लोग लखनऊ निकल जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से। ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और क्यों ये तिरंगा यात्रा निकालने, कहाँ से आपको ये आया दिमाग? ये प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा मिली है। इन्होंने अभियान जो चलाया था, हमारे दो महापुरुषों ने जो अभियान चलाया था कि हर घर तिरंगा फहराएंगे, हम इस बार फिर इतिहास रचाएंगे। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में। और हम तिरंगा यात्रा सभी निकाल रहे हैं, कोई बाइक से निकाल रहा है तो कोई वैसे भी अपने हिसाब से सभी निकाल रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक ये बात आई कि अगर सभी निकाल रहे हैं तो हम सबको निकालना ज़रूरी है, लेकिन हमारे दिमाग में आई कि हमको सबसे अलग ही कुछ करने का जुनून हुआ और जज्बा हुआ। इसलिए मैं पैदल तिरंगा यात्रा प्रयागराज से लखनऊ तक, ये दूरी जो है टोटल 210 किलोमीटर की है। लगभग कुछ गाँव में भी जा कर के हम लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं, इसलिए कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद झंडारोहण जरूर होता था हमारे देश में, लेकिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा हर घरों तक फहरता नहीं था। सरकारी, प्राइवेट विद्यालय या अन्य मुख्यालयों पर तिरंगा जरूर फहरता था, लेकिन हर घरों पर तिरंगा कभी नहीं फहरा था। इसलिए इस मुहिम को धरातल पर लाने के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम अहमद, प्रतापगढ़ से। और ये तिरंगा यात्रा लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जा कर के खत्म हो जाएगा। अभी आप कहाँ आए हैं और किस जगह रुके? अभी हम देश के पहले उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनसे प्रेरणा ली। इसलिए प्रेरणा ली कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं और देश में कई अहम योगदान थे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम अहमद। आप किस मार्ग से जाएगी पद यात्रा? हर घर तिरंगा फहराएंगे, फिर इतिहास रचाएंगे। 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 हर घर तिरंगा फहराएंगे। फिर इतिहास रचाएंगे।
ये थी प्रतापगढ़ से अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।